सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे विशेष 176 शिक्षकों का भविष्य सरकार ने गट में धकेल दिया। विशेष शिक्षकों को 19 वर्षों की सेवाओं के बाद भी कोई हाथ नहीं आया। दिव्यांग विद्यार्थियों की 19 वर्षों से सेवा के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर हताशा का जीवन जीने को मजबूर। प्रदेश के 176 आरपी CWSN विशेष शिक्षक को उचित न्याय नहीं मिलने से घोर निराशा व रोष है। वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव ने बताया कि वर्षों से लगातार संघर्ष करने के बावजूद जनप्रतिनिधियों व सरकारों से निराशा ही हाथ लगी है। सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ भ्रामसा के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर अवस्थी द्वारा राजस्थान सरकार के उद्योग वाणिज्य विभाग के मंत्री कर्नल राजवंदर सिंह राठौड़, पंचायत राज मंत्री ओटाराम देवासी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी। नमस्कार। समग्र शिक्षा में लगे विशेष शिक्षकों की पीड़ा आपके सामने आज मैं बयां करना चाहता हूं। 2005-06 में यानी आज से लगभग 19 वर्ष पहले 204 विशेष शिक्षक लगे। इन शिक्षकों का काम था दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, उनको मुख्य धारा में लाना, और ये शिक्षक 19 वर्ष से लगातार ये काम कर रहे हैं। जब 2005-06 में लगे तो इनका मानदेय 11,000 रुपये था। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगाया गया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 19 वर्ष की सेवा के बाद भी इनका मानदेय आज भी 11,000 रुपये ही है, जबकि सरकार ने जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक हैं उनके मानदेय में कई बार वृद्धि की। इनके साथ ही लगे दूसरे विभागों में जो विशेष शिक्षक है उनका मानदेय बढ़ता गया। समान योग्यता, समान काम, उसके बावजूद इन शिक्षकों को आज भी 11,000 रुपये दिया जा रहा है। हर ग्रीष्मावकाश में इनको एक बार सेवा से हटा दिया जाता है। पुनः स्कूल खुलने के बाद इनको वापस स्कूलों में लगा दिया जाता है और इनका मानदेय वही वापस 11,000 रुपये ही रहता है। समय समय पर सभी मानदेय कर्मियों की जो मानदेय था उसमें इजाफा किया गया, वृद्धि की गई, लेकिन ये 204 लोग लगे थे। अब इनकी संख्या घटते घटते 176 रह गई है, क्योंकि 19 वर्ष में कई लोग भगवान को प्यारे हो गए, तो कई लोगों का जो जीवन है वो 60 वर्ष का पूरा होने के बाद वो घर चले गए। उनको न तो 1 रुपया पेंशन मिली, न 1 रुपया ग्रेच्युटी मिली, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इस प्रकार पढ़े लिखे लोगों की, जो लोगों को दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों की सरकारों में ये गति होती है तो दूसरों की क्या स्थिति होती होगी। इन विशेष शिक्षकों ने 19 वर्ष में सरकारें बदलती रही, अपनी मांगे उन तक पहुंचाते रहे, लेकिन एक भी सरकार ने इनकी बातों को नहीं सुना। आज भी 19 वर्ष के बाद में इनका मानदेय वही 11,000 रुपये है और ये दिव्यांग बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हैं। कई तो इनके पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो इनसे कई हायर पोस्टों पर पहुंच गए हैं, कई राजकीय नियुक्तियों में लग गए हैं, क्योंकि वो दिव्यांग बच्चे जिनको सरकार बहुत ही तवज्जो देती है, उन लोगों का भविष्य सुधर गया है, लेकिन उनके पढ़ाने वाले गुरुजी है, उनका भविष्य है वो गर्त में चला गया है। उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं। 60 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके साथ कोई न्याय नहीं किया। इन्होंने इच्छा मृत्यु तक का लोगों सरकार से निवेदन कर दिया, लेकिन फिर भी सरकार की कान में जू नहीं रहेंगी। ऐसे विशेष शिक्षकों की पीड़ा लेकर के मैं आपके पास आज आया हूँ। आपसे निवेदन है कि इनकी पीड़ा को जन जन तक पहुँचाए, गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचाए कि ये जो विशेष शिक्षक है जिन्होंने 19 वर्ष में दिव्यांग बच्चों का भविष्य सुधारा, उनका भविष्य रसातल में सरकारों ने पहुँचाया। ये मांग करते रहे, मुख्यमंत्रियों के पास भी गए, शिक्षा मंत्रियों के पास भी गए, अनेक विधायकों के पास भी गए, सत्तारूढ़ दल के प्रमुख लोगों के पास भी गए, लेकिन फिर भी इनको राहत नहीं मिली। बहुत निराश है, बहुत हताश है।
सोशल मीडिया का युग है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इनकी पीड़ा यदि सरकार तक पहुंचाई और इनको राहत मिला तो बहुत ही पुण्य का काम होगा। इन विशेष शिक्षकों की पूरी पीड़ा की आज मैंने आपके सामने कथा बयां की। आपसे निवेदन है कि यदि आप संवेदनशील हैं, यदि आपकी भी किन्हीं राजनेताओं से जान पहचान है, जनप्रतिनिधियों से जान पहचान है, तो इनकी जो समस्या है वो आप उन तक पहुँचाएँ और उनको राहत दिलाने में मदद करावें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।